अस्सलाम वालेकुम हज़रात। जब हम शरिया लॉ के बारे में बात करते हैं तो नॉन मुस्लिम्स की तरफ से ये एतराज़ आता है कि शरिया लॉ सही नहीं है, ये इंसाफ नहीं करता और ये बहुत स्ट्रिक्ट है। लेकिन आज हम जिस केस के बारे में बात करने वाले हैं उससे साफ हो जाएगा कि शरिया लॉ की हमें कितनी ज़्यादा ज़रूरत है। एक्चुअली हाल ही में सुप्रीम कोर्ट के पास एक केस आता है जिसमें एक वुमन, एक औरत डिवोर्स के बाद सुप्रीम कोर्ट के पास आती है और बोलती है कि मुझे मेरे हस्बैंड से एलिमनी चाहिए 12 करोड़ की, 12 करोड़ की एलिमनी, साथ ही साथ एक BMW कार और एक फ्लैट चाहिए। जब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ये सब सुनते हैं तो वो उस औरत से कहते हैं कि तुम्हारी शादी 18 महीने चली और अब तुम्हें 12 करोड़ रुपए चाहिए, 1 करोड़ 1 महीने का, तुम करती क्या हो? इस पे औरत बताती है कि मैं एक IT प्रोफेशनल हूँ और मेरे पास MBA की डिग्री भी है। इस पे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया उससे कहते हैं कि तुम जब इतनी एजुकेटेड हो तो फिर तुम अपने एक्स हस्बैंड से 12 करोड़ रुपए, फ्लैट, गाड़ी, ये सब क्यों चाहिए? तुम इतनी पढ़ी लिखी हो, IT प्रोफेशनल हो, MBA डिग्री तुम्हारे पास है, तुम्हारे लिए बड़ी बड़ी सिटीज़ में तुम्हारी डिमांड की जा रही है, तो फिर तुम काम क्यों नहीं करती? मुझे लगता है कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया यहाँ पे कहना चाहते हैं कि जब तुम इतनी पढ़ी लिखी हो, काम कर सकती हो, तो भीख क्यों मांग रही हो? जिस पे वो कहती है कि मेरा हस्बैंड बहुत अमीर है, मुझे उससे कुछ तो दिलाओ, कुछ तो मुझे मिलना चाहिए। जिस पे चीफ जस्टिस से 2 ऑप्शन देते हैं, या तो आपको एक फ्लैट एक्सेप्ट करना पड़ेगा जो कि फ्री ऑफ एनी कॉम्प्लिकेशंस होगा, या दूसरा आपको एक लमसम अमाउंट दे दी जाएंगी 4 करोड़ रुपए की, या तो ये रख लो। ये सारा मामला यहाँ पे आके रुक जाता है और मेरा मकसद आपको यहाँ पे ये स्टोरी बताना नहीं था। मेरा मकसद सिर्फ ये बताना है आपको कि ये एक इंसानी लॉ है, ये इंसानों ने लॉ बनाया है और हर इंसानी लॉ परफेक्ट नहीं होता। जैसे कि अगर इस केस में देखें या फिर ऐसे ही काफ़ी सारे केस होते हैं जहाँ पे मियाँ बीवी का डिवोर्स हो जाता है, तलाक हो जाता है, उसके बाद बीवी आ जाती है कि अब मुझे एलिमनी चाहिए 2 करोड़, 5 करोड़, 10 करोड़, या फिर ईयरली या फिर मंथली मुझे इतने इतने पैसे दे दो, मेरा बेटा है, मेरी बच्ची है, उसका मेंटेनेंस दे दो। इसमें औरत मुंह उठा के आ जाती है और डिवोर्स होने के बावजूद आदमी से मांगने लगती है। इसमें दिक्कत क्या है? इसमें औरत का तो भला हो जाएगा क्योंकि गवर्नमेंट ने एडल्ट्री को तो डीक्रिमिनलाइज करके रखा है, वो तो जायज़ है बिल्कुल, जहाँ चाहे वो जा सकती है, वो बॉयफ्रेंड बना सकती है, लेकिन उसको उसका मेंटेनेंस भी दिया जाएगा, उसका एलिमनी भी दी जाएंगी और हस्बैंड इससे पीछे नहीं हट सकता जो कि एक्स हस्बैंड है डिवोर्स के बाद। तो यहाँ पे डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट मैन हो रहा है। वुमन को आप इतना सपोर्ट कर रहे हो, इतनी उसको इतना उसका हक दे रहे हो कि यहाँ पे हक तलफी जो हो रही है, यहाँ पे मर्द की हक तलफी हो रही है। इस्लाम जो करता है, इस्लाम ना मर्द का हक मारता है ना औरत का हक मारता है, वो दोनों को सही हक, उनके बराबर हक, उनके इंसानी नेचर के हिसाब से हक देता है। यहीं पे अगर हम इस्लामिक लॉ पुट कर दें तो इस्लाम क्या कहता है कि जब एक लड़का और लड़की का निकाह हो रहा होता है तो लड़का उसे मुंह मांगा मेहर देगा, उसे मुंह मांगी डावरी देगा। अगर लड़की बोले मुझे 1000 रुपये चाहिए, 1000 देगा, 10,000 चाहिए, 10,000 देगा, 1 लाख चाहिए, 1 लाख देगा। और अगर 1 करोड़ भी लड़की बोले कि मैं शादी करूंगी लेकिन 1 करोड़ मुझे मेहर देना पड़ेगा, डावरी देना पड़ेगा, तो उसे 1 करोड़ देना पड़ेगा। अगर लड़के को समझ में आती है लड़की और वो राजी भी है देने के लिए तो वो 1 करोड़ भी देगा। मुंह मांगा मेहर दे सकता है, जितना सोना मांगेगी लड़की वो दे सकता है। और अब अगर अनफॉर्चुनेटली इन दोनों का निकाह नहीं चलता, मैरिज नहीं चलती और हस्बैंड वाइफ का डिवोर्स हो जाता है तो यहाँ पे बोला जाएगा कि आपको आपका मेहर मिल चुका था, 1 करोड़, 1 लाख, 1,000, जितना भी मेहर आपका था ये आपको मिल चुका था। अब हस्बैंड की प्रॉपर्टी पे आपका 1 रुपये का भी हक नहीं है। तो यहाँ पे ना हस्बैंड की हक तलफी हुई है, ना पे यहाँ पे वाइफ की हक तलफी हुई है। दोनों को उनके हक बराबर तरीके से इस्लाम ने दे दिया। और डिवोर्स के बाद हस्बैंड की आधी प्रॉपर्टी वाइफ को दे देना या फिर एलिमनी देना ये इलॉजिकल भी है, क्योंकि जब हस्बैंड वाइफ जुदा होते हैं, अलग होते हैं डिवोर्स के बाद, तो उन दोनों का ना सेक्सुअली ना फिजिकली कोई रिलेशन होता है, ना सोशली कोई रिलेशन होता है। मतलब ये है कि अगर एक वाइफ है वो अपने हस्बैंड को अपने पास नहीं आने देना चाहती और हस्बैंड फिर भी उसको थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ जाता है, हाथ लगा देता है ना बोलने पे भी, तो उस पर कोई केस नहीं होगा। लेकिन दूसरी तरफ जब हस्बैंड वाइफ का डिवोर्स हो जाए, अब वो जो औरत है, अब वो उसकी वाइफ तो नहीं है, अब वो उस औरत को अगर टच करता है उसके ना बोलने के बावजूद तो इस हस्बैंड पे मोलेस्टेशन का केस बैठ जाएगा, हरेसमेंट का केस बैठ जाएगा। तो जब इनका ना फिजिकल कोई रिलेशन है ना सेक्सुअल कोई रिलेशन है तो ये किस हक से उसे एलिमनी दे और किस हक से उसका मेंटेनेंस दे? अब ये लोग अलग हो गए, इनको अपने रास्ते अलग कर लेने चाहिए, लेकिन गवर्नमेंट ये बात मानने को तैयार नहीं है। गवर्नमेंट ये चाहती है कि हमें तो पूरा फेमिनिस्ट बनना है, हमें औरत के इतने हक उसे दे देना है कि जो मर्द है बेचारा वो पिस जाए, मर जाए, कट जाए, कोई दिक्कत नहीं। और जो इतना हक देने की बात जो आती है ये कहाँ से आती है? ये आती है वेस्टर्न कल्चर से, ये आती है अमेरिका को देख के, ये आती है यूरोप को देख के कि ये देखो ये लोग कितने औरत का हक दे रहे हैं, ये डिवोर्स हुआ 50% प्रॉपर्टी वाइफ के नाम पे, वाह वाह वाह, हमें भी कुछ ऐसा करना चाहिए तब हम आगे बढ़ेंगे। उन्हें ये नहीं दिख रहा कि सही लॉ है कि नहीं है। ठीक है, अमेरिका एक बहुत अच्छी कंट्री है, उनका बड़ा नाम है पूरी दुनिया भर में, लेकिन अगर जो लॉ वो अपनाएंगे तो क्या वही लॉ आप भी अपनाओगे?
उन्होंने 18 साल की उम्र से कम शादी को बैन कर रखा है, आपने भी 18 साल अपना लिया। उन्होंने कहा है कि एलिमनी देना पड़ेगा, आपने भी एलिमनी काम कर दिया। अब इसका एक और डिसएडवांटेज सुन लीजिए, अगर यही लॉ जो गवर्नमेंट अभी चला रही है इंडिया में, यही लॉ कि एलिमनी देना पड़ेगा अभी भी रहा, तो उससे डिवोर्स के केसेस कम नहीं होने वाले, डिवोर्स के केसेस बढ़ने वाले। क्योंकि जब औरत देखेंगी कि भाई शादी के बाद मेरा थोड़ा सा भी हस्बैंड से नहीं जमता है, तू तड़ा हो जाती है, तो मैं फटाफट गोरों के जैसा, गोरे कैसे, उनकी वाइफ कैसी करती है कि मेरा जरा सा नहीं जम रहा, हस्बैंड ने मेरे को थप्पड़ भी मार दिया। थप्पड़ मारना सही नहीं है, मैं उसका कोई सपोर्ट नहीं कर रहा, लेकिन अगर हस्बैंड ने थप्पड़ भी मेरे को मार दिया, मैं फटाफट जाके कंप्लेंट फाइल करूंगी, डिवोर्स फाइल करूंगी, तुमने मेरे ऊपर हाथ कैसे उठा दिया, और फिर उसके बाद डिवोर्स। इसीलिए वहाँ पे डिवोर्स का जो रेट है वो ज़्यादा है। ऐसे ही इंडिया में थोड़ा भी कुछ हुआ, 1 साल 2 साल में फटाफट वाइफ आएंगी, डिवोर्स लिखेंगी और बोलेंगी लाओ पैसा दो मेरा, एलिमनी दो मेरी, लाओ मेरा भत्ता दो। इसमें किसका नुकसान हो रहा है? इसमें हो रहे रिश्ते खराब, इसमें वाइफ का भी नुकसान है, इसमें हस्बैंड का भी नुकसान है। और ज़्यादा तो यहाँ पे जो पैसा देना पड़ रहा है ना, तो यहाँ पे हस्बैंड को देना पड़ रहा है, तो उसका ज़्यादा नुकसान है। मैं कहता हूँ कि एटलीस्ट अगर आपको इस्लाम पसंद नहीं है, अगर आप बोलते हो कि ये सेक्युलर कंट्री है, यहाँ पे सेक्युलरिज्म चलेगा, जबकि यहाँ पे 85% हिंदूज़ है, 14-15% मुस्लिम्स है, और भी काफ़ी सारे लोग हैं रिलीजन के, लेकिन अगर फिर भी आप इसको सेक्युलर कंट्री बोलते हो, लिबरल कंट्री बोलते हो, तो आप एक काम करो, अगर आपको कोई लॉ अच्छा लगता है तो उससे ले लो। जैसे कि आप अमेरिका से लॉ लेते हो, तो वैसे ही अगर इस्लाम का कोई लॉ आपको अच्छा लगता है कि हाँ इससे हम डिवोर्स के रेट्स को कम कर सकते हैं, इससे किसी की हक तलफी नहीं होगी, दोनों को बराबर हक मिलेंगे, तो आप बोलो कि हमें इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं, हमें इस्लाम पसंद नहीं है, लेकिन हमें इस्लाम का जो लॉ है वो बहुत अच्छा लगता है, हम वो इस्लाम का लॉ ले लेंगे। कौन सा लॉ? कम से कम ये लॉ से शुरुआत तो करो। और भी काफ़ी सारे लॉज है जो इस्लाम के पास जो है बेस्ट है, परफेक्ट है, क्योंकि इस्लाम जो लॉज दे रहा है वो किसी इंसान ने इन्वेंट नहीं करे, ये खुदाई लॉ है, ये खुदा की तरफ से लॉ आते हैं, ये किसी इंसान ने नहीं बनाए। आप उससे, इस्लाम से वो लॉ ले लो, फिर आप देखेंगे इंशाल्लाह डिवोर्स के जो रेट्स हैं इंडिया में वो किस तरीके से गिरते हैं। बल्कि आप इस्लाम से उसके लॉज ले तो नहीं रहे हो, लेकिन दूसरे ही लॉज उस पर लगा दे रहे हो कि अब 3 तलाक पे जेल होगी, 1 तलाक पे अलाउंस होगा, ये होगा वो होगा। इस्लाम जो लॉज दे रहा है वो परफेक्ट लॉज। और अगर आपको जानना है कि इंडिया के ऐसे कौन से लॉज है जो इंडियन गवर्नमेंट को चेंज करना बहुत ज़रूरी है, तो आप मेरी ये वाली वीडियो देख सकते हैं। इसमें मैंने अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया है हर लॉज के बारे में और उसे क्यों चेंज करना चाहिए उसके बारे में। वीडियो अगर पसंद आई तो उसे हाइप कीजिए, और साथ ही साथ इस बारे में आप क्या सोचते हैं कमेंट में ज़रूर बताइए। अस्सलाम वालेकुम।